चलिए आज हम आप सबों को अपने एक और सफल छात्र से आज मुलाकात करवाते हैं और उनको सुनकर आप लोगों को थोड़ा जरूर अच्छा लगेगा, मोटिवेट होइएगा आप लोग इनसे। हमारे बीच आज मौजूद हैं विवेक कुमार। सबसे पहले तो विवेक आपको बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बीपीएससी द्वारा जो आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है बीपीएससी टीआई 3 में इन्होंने 1 to 5 में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ इन्होंने उत्तीर्ण हुआ यहाँ सफलता प्राप्त की है और इसकी एक बार पुनः बधाई, ढेर सारी बधाई आपको। उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक साबित होंगे आप अपने भविष्य में और बिहार की शिक्षा व्यवस्था आपके अनुभव, आपकी ज्ञान, आपकी कौशल, आपकी तन्मयता से पूर्णतः लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इनसे मिलाऊंगा, लेकिन इनके बारे में बस चंद शब्द जो मैं पहले थोड़ा बता दूं कि बहुत छोटे से शायद मेरे ख्याल से 2007-8 के लगभग की ये सफर होगी। 2007-8 के बीच एक प्राइवेट स्कूल में अध्ययन के दौरान विवेक से मेरी मुलाकात हुई थी और सौभाग्य से बचपन के दिनों में अंडर मैट्रिकुलेशन तक वो इस संस्थान के एक छात्र के रूप में रहे थे और मैं प्यार से इसे अच्छा नागरिक कहता था। उसके बाद से मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद मुझे लगा कि शायद कुछ गलत ट्रैक पे भी ये है, काफी मन दुखी भी हुई। एज ए शिक्षक हमेशा कोशिश रही कि आप बेहतर करें अपनी लाइफ में। एक वो क्षण भी आया जब ये बीपीएससी टीआई 3 के एग्जामिनेशन को लेके मेरे पास आए कि सर मुझे पढ़ना है। क्योंकि टीआई 2 के एग्जामिनेशन में रिजल्ट नहीं हुआ था, टीआई 1 में सफलता मिल गई थी। बहुत ही हालांकि असफलता नहीं मिली थी उस समय तक, इनकी संभवतः वो डिग्री क्लियर नहीं थी। तो ये टीआई 3 के टाइम में मेरे पास आए। कुछ गुस्सा भी थी मन में। एक सप्ताह तक मैं टालता रहा, ये कहता रहा कि नहीं पढ़ाऊंगा तुझे, लेकिन इसकी लगन जिस तरह से इन्होंने पीछा किया मेरा, तो मुझे लगा एज ए टीचर कि नहीं, अगर मैं इस युवक को, इस लड़के को नहीं पढ़ाऊंगा तो एज ए टीचर अपनी कर्तव्यों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। और मैंने यही कहा कि अगर रिजल्ट नहीं आई तो फेंक देंगे उठा के। यही शब्द थे मेरे। और मुझे खुशी है, खुशी नहीं बेहद खुशी है इस बात का कि इसने हमारी बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया और जो भी मैंने दिशा निर्देश दिया एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण को लेकर, यहाँ पर चूंकि कई सारे बच्चे भी रहते हैं तो ग्रुप का भी साथ मिला। उन बच्चों से भी मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को और इन्होंने अच्छा किया, टीआई 3 में सफलता प्राप्त किया। तो अब उन्हीं से सुनिए आप लोग कि कैसा रहा उनका सफर इस संस्थान के साथ एक छात्र के रूप में। और ग्रामीण कस्बे के बच्चों की संघर्ष की तो हर हर वो संघर्षशील बच्चे अपने आप में एक कहानी बन जाते हैं, स्टोरी बन जाते हैं। और यही स्टोरी इस ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए टॉनिक है। आप उस संघर्ष से जितना सीख सकते हैं उतना किताबों के पन्नों से नहीं सीख सकते हैं। तो सुनिए विवेक की संघर्ष और इस संस्थान के साथ कैसा रहा उनकी सफर। ये उनकी एक सेकेंड पारी कह सकते हैं कम्पिटिटिव बैच के रूप में, मैट्रिकुलेशन तक तो यहाँ थे ही वो। तो तमाम बातों के लिए विवेक, सबसे पहले आपको धन्यवाद जो मेरी सफलता में आप मार्गदर्शक बने। और रही बात सफलता की या ना सफलता की, जो भी है, जब हम यहाँ पे जो है 7-8 में सनशाइन ट्यूटोरियल के नाम से था, तो हम लोग कम से कम ब्लू हेवंस के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ वहीं से क्लास ज्वाइन किए थे हम लोग यहाँ पे सर के पास। और सर दूर के नहीं है, सर घर के बगल के ही हैं, हम लोग के पड़ोसी ही हैं। तो हम लोग बन के तैयार हुए, वहीं पे पढ़ाई लिखाई किए, जो भी किए। उसके बाद फिर हम 10th के बाद हम चले गए पटना पढ़ने के लिए। 10th के बाद पढ़े, उसके बाद 2-3 साल पढ़े, फिर हम पॉलिटेक्निक करने चले गए। फिर वहां से आए तो फिर हम 2-3 साल घर पे रहकर टाइम बर्बाद किए, जो भी था बहुत टाइम बर्बाद किए और गलत ट्रैक पर भी गए थे।
इसके बाद फिर मेरे पिताजी जब ARP का मेंस हुआ था, पापा बोले कि चले जाओ पटना, तो चले गए पटना। तो 18 के बाद 19, 20, 21 लॉकडाउन चला गया, तो कहीं कुछ नहीं हुआ मेरा। 22 में हम सोचे कि अब हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसके बाद नहीं कहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अब मुझसे होने वाला नहीं है रिजल्ट, किसी भी चीज हमसे होने वाला नहीं है। तो बाद में क्या किया, जब छोड़ ही दिया जाए पटना लास्ट करके, हम उसी छोड़कर उसी अथी करके 2023 में हम अगस्त में पटना छोड़ दिए। कब से हमसे होने वाला नहीं। तब पर पापा हमारी जिद करते रह गए, करो करो करो, पटना जाओ, पढ़ो पढ़ो। तो हमसे नहीं हो पाया, हम चले आए। अब क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसके बाद आए घर पे रूम लिए, यहीं पे मार्केट में रूम लिए, पढ़ने बैठे। अब पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े, पढ़ना तो बहुते है, किताब सारा बहुत था, अब पढ़ना क्या वही पता नहीं है, रिजल्ट कैसे होगा सो नहीं पता है। तब मार्गदर्शन में फिर सोचे कि जब जहां से शुरुआत किए हैं फिर से वहीं शुरुआत किया जाए। तब जाके TRE 1 में सर के पास आए थे हम, बस 1 घंटा बैठे सर के पास, फिर चले गए, फिर दोबारा हम नहीं आए थे। फिर उसके बाद हमने TRE 3 में सोचे नहीं सर के पास जाते हैं, सर के पास जो होगा रिजल्ट होगा नहीं होगा। अब जहां शुरुआत में 6, 7, 8 से किए हैं, 10th किए हैं, तो हमें लगता है वहीं से होना चाहिए जो हो। तो जाके बाद में मैंने सर के पास ज्वाइन किया, और सर भी हम लोग के साथ जुड़ गए। एक मैं था, एक तेजू जी थे, और एक शत्रुघ्न जी, और एक बबलू जी, 4 आदमी मिलकर बैठ के पढ़ना स्टार्ट किए। पढ़ने बैठते थे सर उतना ही टॉपिक बता देते, बस इस पे तुमको फोकस करना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा तुमको नहीं पढ़ना है। सर हम लोग के लिए सब कुछ व्यवस्था करके यहाँ रखते थे कि ये लोग कहीं जाए नहीं। हर समय उनके नजरों में, सर स्कूल भी जाते थे तो पल पल का खबर लेते रहते थे, ये लोग कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। जबरदस्ती टोचन दे दे के पढ़ाते थे हम लोग को, और ऐसी स्थिति आई कि आज हम लोग का रिजल्ट हो गया। एक्चुअली होता क्या है ना कि मैंने कई दफे कहा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे अहम चीज यही होती है कि आपको कैसे उस परीक्षा हॉल को हैंडल करना है। क्योंकि जब आप नॉलेज जुटाते हैं तो इस बात को एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि इसको एकदम पेन डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। पेन डाउन ही क्यों, मैं तो कहता हूँ कि आप इसको दिमाग में उतार लीजिए कि आज की एग्जामिनेशन ओनली फॉर नॉलेज टेस्ट नहीं है। ये केवल आपकी ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये आपकी स्किल को टेस्ट करता है, ये आपकी उस एबिलिटी को चेक करता है कि क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। ये आपके उस एबिलिटी को भी चेक करेगा कि क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। ये दौर आपके उस काबिलियत को भी चेक करेगा कि आप उन प्रश्नों के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं जो अनट्रेस है, जो आपको पता नहीं है, या जो आप कंफ्यूजन वाले हिस्से हैं आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। आज के दौर की एग्जामिनेशन आपकी योग्यता के साथ साथ आपकी धैर्य, आपकी संघर्ष, आपकी स्किल, आपकी कौशल, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आप कितनी बेहतर ढंग से प्रेशर हैंडल करते हैं, इन तमाम चीजों का एक मिक्सअप पैकेज होता है। और जो इन तमाम पक्षों पर काम कर लेते हैं वो सफल हो जाते हैं। मैंने इन लोगों को उस समय भी कहा कि आपको दुबकना नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे वो आप घोंघा को देखते होंगे कि उसके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपने सर को छुपा लेता है, तो उसको लगता है कि फिर मैं सुरक्षित हो गया। बात ऐसा होता नहीं है। या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अगर आप अपने सर को छुपा लें तो आप छुप नहीं जाते हैं। तो अगर परिस्थितियों से जूझकर आप अपने आप को एक सीप की खोल की तरह किसी कोने में दुबका लेते हैं तो इससे आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। आप ग्रुप के बीच आइए, आप बच्चों के साथ स्टडी कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव बैच के छात्रों के लिए ग्रुप स्टडी इज बेस्ट स्टडी, क्योंकि वहां पे आप अपने मन की भी बात कह पाएंगे और ये जान पाते हैं, अपनी गहराई का अवलोकन कर पाते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो ग्रुप स्टडी का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसलिए मेरी कोशिश थी ये लोग एक समूह के साथ रह के पढ़ें, अपनी बातों को शेयर करें और अधिक से अधिक लाभान्वित हो, कम समय लगे और अधिक चीजों को आप जान पाए। और यही कारण होती है कि कभी कभी बच्चों को सफलता दिलाने के लिए मुझे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, उन्हें अपने संरक्षण में रखने पड़ते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग मेरे
आप कहिए कि वो भरोसे पे खरे उतरे और इस एग्जामिनेशन को निकाला यहाँ पे। बहुत ही सुखद क्षण है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, संस्थान के लिए भी, समाज के लिए भी, कि आपने इस एग्जामिनेशन को निकाला। और इसकी बहुत बहुत बधाई। तो विवेक, क्या कहना चाहेंगे? टीआरई 4 की भी एग्जामिनेशन नजदीक है। खास करके जो मेरी एक कोशिश है कि ग्रामीण कस्बे के जो बच्चे हैं, जिन्हें लगता है कि संसाधन की अभाव जो है वो हमारे सपनों को उड़ान भरने नहीं देगी, टेक ऑफ नहीं कर पाता उनका सपना, तो मुझे दुख होता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी जीवन जिन पड़ावों से होकर गुजरी है, तो हमने यही महसूस किया है कि सपनों का डूब जाना व्यक्ति के डूब जाने से ज्यादा घातक होता है। तो ये बहुत ही, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी के सपने डूबने ना पाए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस संस्थान के माध्यम से भी, और जो टीआई 4 के छात्र हैं, खास करके फिर 70वीं बीपीएससी की भी पीटी है, तो क्या मैसेज देंगे आप? मैंने अपना अनुभव किया है कि जब मैं पटना पढ़ता था तो मुझे 10 नंबर 12 नंबर के नहीं आता था। 5 नंबर से कहीं छटा जाता था, 3 नंबर छटा जाता था, 5 नंबर 2 नंबर से छटा जाता था बहुत सारे रिजल्ट में। जब मैंने इस संस्था में जुड़ा द डिटर्मिनेशन से, तब देखे हैं अपने आप में इंक्रीज किए हैं कि मैं 10 नंबर 12 नंबर एक्स्ट्रा मुझे बन के तैयार हुआ। तब हमने सोच लिया कि अब कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट टीआरई 3 ही नहीं और सारे रिजल्ट में अच्छे आ सकते हैं। और रही बात टीआरई 4 के बच्चों के लिए, जो इस संस्था से जुड़ेगा उसका हम 100% गारंटी लेके कहते हैं कि इन सर के सहयोग में, सर के संरक्षण में आप रह गए तो आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर आप हमें बोलिएगा। रिजल्ट कहीं नहीं जाएगी, रिजल्ट यहीं से होगी और ये हमारी गारंटी रही। और जितने भी यहाँ पे, एक हम ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एक हम टीचर बने, मान के चलिए हम 1 to 5 के बने, कोई 6 to 8 बने, कोई बीएसएससी निकाले हैं, कोई रेलवे में है, कोई बिहार पुलिस में है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। और कहीं अब जो आपसे जुड़े हैं उनका रिजल्ट 100% हुआ है। हमें नहीं लगता आज तक कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपसे जुड़ा हो और उसका रिजल्ट नहीं हुआ हो। बहुत बड़ी ये बातें हैं विवेक मेरे जीवन की। चूंकि देखिए, होता क्या ना कि बच्चों को जब देखते हैं ना, तो उसके सपनों में ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगता है। और आपके ये शब्द भी इस संस्थान को एक और अपेक्षाओं का एक, जो आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया सा एक बोझ जो है, एक सुखद बोझ कहिए आप उसको मैं महसूस करूंगा आपके इन शब्दों के बाद भी, कि संस्थान के बच्चे अपने गरिमा के साथ और इस बात को बनाए रखें कि जो जुड़े इस संस्थान से वो सफलता को अर्जित करें। ये कोशिश रहेगी। और बहुत कम शब्दों में बस यही कहेंगे विवेक की, आखिरी के वो शब्द जो इन बच्चों को इस संस्थान के लिए कहना चाहेंगे। संस्थान के लिए तो यही कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र जो में है, पहली बात, यहाँ लोग पटना जाते हैं, दिल्ली जाते पढ़ने के लिए। बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अफर्ट नहीं कर पाते, 6 महीना साल भर शौक के लिए चले जाते हैं। हम भी गए थे, ऐसा बात नहीं है। मेरे परिवार भी स्टेबल थे, दे रहे थे हमको खर्चा, लेकिन मुझे वहां सफलता नहीं मिली। बहुत सारे सफलता भी वहां मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आने से और इस डिटर्मिनेशन कोचिंग के ज्वाइन करने से मुझे जो सफलता मिली, और आने वाले जो बच्चे आएंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रह के शहर जाना एफर्ट नहीं करते हैं, पटना दिल्ली नहीं जाना एफर्ट करते, हम सबसे बेहतर देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में डिटर्मिनेशन कोचिंग संस्था। आप आइए, वहां से जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करके ही जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका। और एक बार फिर से इस पूरे संस्थान की ओर से, हमारे छोटे बड़े सभी बच्चों की तरफ से भी आपको मुबारकबाद। और जाते जाते एक आखिरी शब्द यही कहूंगा आपके लिए कि बचपन में अच्छा नागरिक कहता था मैं आपको।
तो बीच में लगा कि नहीं, थोड़ी सी जो है वो ट्रैक थोड़ी अलग हो रही है। उस दौरान भी जब भी मुलाकात होती थी तो मेरी यही कोशिश रहती थी कि उन कड़वे शब्दों के साथ ही आपको मोटिवेट कर पाए, मार्गदर्शन कर पाए। और लास्टली इस संस्थान से सफल होके अब आप अपने करियर की ओर जा रहे हैं। आप एक अच्छा करियर हो, एक सुखद आपकी ये पूरी सफर रहे, यात्रा रहे, और मैं कामना करता हूँ कि बहुत ही एक अच्छे शिक्षक साबित होंगे आप। और वो जो एक शब्द है ना, अच्छा नागरिक, कि लोग मुझे आके कहे कि नहीं सर, आपने एक अच्छा टैग दिया था उस बच्चे को, और वाकई वो अच्छा नागरिक है। तो एक अच्छा नागरिक साबित होंगे। बहुत 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 मुबारकबाद, ढेर सारी बधाई आपको, ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है, कि करे यूं ही आगे बढ़े।